बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बाद मोटे लोग होते हैं, बड़े भद्दे लगते हैं, बाद बिल्कुल सूखे सड़े से होते हैं, वो भी बहुत बुरे लगते हैं। लगता है हवा आएगी और ये उड़ जाएंगे। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोटापा सेहत की अलामत है? दिल आपका कहेगा नहीं। तो क्या बिल्कुल सूखा सड़ा होना, कमज़ोर होना, ये सेहत की अलामत है? इस पर भी आपका जो जवाब है वो हाँ में नहीं है। इसका मतलब हुआ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खुद पे भी नाफज करनी चाहिए, खुद पे भी आजमानी चाहिए और दूसरों के लिए भी उसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना होगा कि हम किसको कहेंगे कि ये सेहतमंद है। लाइक आपकी आंखों को भला लगना चाहिए, उसका जो वज़न है उसके कद की, लाइक कद अगर छोटा है और वज़न आम लड़कों जैसा या आम लड़कियों जैसा है तो वो घोना मोना सा होगा, एक गोल मटोल सा। तो इसका मतलब कद छोटा होगा तो आपको हर सूरत में वज़न आम वज़न से कम होगा। कद लंबा होगा तो आपका वज़न ज़्यादा भी होगा, तो आप सूखे सड़े आलम चंदा नहीं लगोगे, बल्कि एक तवाज़न के साथ हो जाएगा। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब आप इस चीज़ को नोट नहीं करते और लड़की ज़्यादा पतली दुबली और लड़का ज़्यादा पतला दुबला बचपन से जवानी में दाखिल हो जाता है तो फिर उसका बहुत नुकसान होता है। बारीक होना, पतला होना, बहुत कमज़ोर होना सेहत की अलामत नहीं है। डॉक्टर्स और माहिरीन ग़िज़ाइयात जिस चीज़ को अच्छी सेहत की अलामत गिनते हैं वो एक नहीं है, वो 5-6 हैं। लाइक जो सामान उठाते हुए हांपे ना, जो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसको सांस न चढ़े। अगर आप भागे सीढ़ी चढ़ते हो और आपको सांस नहीं चढ़ता और आप खड़े होके वो करने लग जाते हैं, चाहे दुबले पतले हों चाहे मोटे हों, इसका मतलब है आप सेहतमंद नहीं हैं। हमारा फोकस इस वक्त सेहतमंद पे है कि कितने वज़न के साथ आपको सेहतमंद होना चाहिए। इसी तौर पे अगर आप रोज़ाना वॉक नहीं करते, ताज़ा हवा में सुबह शाम दोपहर आपको मौका नहीं मिलता कि आप ऑक्सीजन इनहेल कर सकें, बिल्कुल आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेके जहाँ ताज़ा हवा मुयस्सर हो, तो इसका मतलब होगा कि आप आने वाले दिनों में भी आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में रोज़ाना एक अंडा नहीं है, 2 बोटियां नहीं हैं और 1 प्याली दही की नहीं है और 2 कप दूध के नहीं है, तो भी आप सेहतमंद नहीं हो सकते। सो बचपन से अपने बच्चों की आदत बनाइए, बड़े होते हुए अपने मियाँ के लिए इस बात को लाजिम कीजिए कि हर एक के जिस्म के लिए ये बुनियादी चीज़ें हैं। लाइक जो बच्चे पेपर देने जाते हैं या आपका मियाँ सुबह जाता है ऑफिस के लिए, तो कुछ भी अगर खाया पिया ना हो या खाया पिया, दोनों सूरतों में 1 से 2 खजूरें उनके लिए लाजिम कर दीजिए। बच्चा सुबह घर से निकले, बेटी खासतौर बच्चे नाश्ता करने से तंग हो रहे होते हैं, नाश्ता नहीं करना चाहते होते, तो 2 खजूरें दीजिए और साथ उनको 1 कप दूध दे दीजिए। 1 कप दूध दोपहर में या शाम में दे दीजिए। इसी तौर पे उसको जाने से पहले 7 बादाम दे देते हैं। ये 7 बादाम हुक्मा और ग़िज़ाइयत के सब लोग इस पे मुत्तफ़िक हैं कि रात को भिगोने चाहिए। अपने घर में जितने लोग हैं, बादाम महंगे हों सस्ते हों, इससे अल्लाह रकम अपने बेटों को, बेटियों को, खुद आपको और अपने मियाँ को 7 बादाम रात को भिगोइए, सुबह उनके छिलका उतारिए और उनको चबाने को दे दीजिए। बच्चों का जो इनटेक है वो बहुत बेहतर हो। ये जो नट्स हैं ये आपकी सेहत के लिए, बारीक हों या मोटे हों, वो बुनियादी कुव्वत फराहम करते हैं जिससे आप सेहतमंद बनते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जब लोगों को यूरिक एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, पतले हों या मोटे हों, हर सूरत में आप सेहतमंद नहीं हैं। तो सेहतमंद होने की जो अलामतें हैं ये नेकेड आई से नज़र आती हैं, और अगर आप नेकेड आई से देखने के बावजूद किसी मौके पे आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, कमी है, चाहे वो सांस लेने में हो, चाहे वो नमाज़ पढ़ने में हो, चाहे वो उठने बैठने में हो, चाहे वो भागने दौड़ने में हो, तो इसका मतलब है इट्स अ टाइम जब आपको रुकना चाहिए और अपनी सेहत के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए। खातिर हज़रात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि ये लड़का या लड़की सेहतमंद नहीं है। लाइक अगर अर्ली एज में आपको आर्थराइटिस हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, या अभी बच्चों के बहुत जल्दी मूंछें निकल आती हैं, या लड़कियों के दाढ़ी के बाल निकलने लग जाएं, यानी आप उस एज से पहले ही कुछ चीज़ें आपके अंदर तब्दीलियां रूनुमा होने लग जाएं। लड़के
के पीछे से बाल गायब हो जाएं, लड़की के यहाँ से बाल कम होने लग जाएं, आपके चेहरे से रौनक गायब होने लग जाए, आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल ऐसा हो जैसे खून निचोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है अभी आपका टाइम है जब आपको अपना फूड प्लान बनाना चाहिए। और फूड प्लान कभी तुक्कों से, नेट से देख के नहीं बनाना चाहिए। हम आमतौर पे हर जगह खर्च कर लेते हैं, अपनी ज़ात पे और अपनी सेहत पे खर्च करते हुए हमें बहुत दिक्कत होती है। जिसका जिस्म नॉर्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा लेगा वो मुतवाज़न हो जाएगा। तो जब आपके जिस्म में कमी हो, जब आपको कोई बीमारी इनवाइट कर रही हो और आपके जिस्म के ऊपर दस्तक दे रही हो, तो फिर आपको डाइट प्लान बनाना चाहिए। अल्लाह ने इस ज़माने में हमें बहुत सहूलत दी है। डाइट प्लान अगर अच्छा आप इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 माह में एकदम से आपके अंदर एनर्जी बहाल हो जाती है और आपके जिस्म की वो जो दिखने की ताकत है वो भी ठीक हो जाती है। दिखते भी अच्छा हो, मूव करते भी अच्छे लगते हो, सूखे सड़े भी नहीं रहते, और अगर मोटे भद्दे लग रहे हो तो वो भी ठीक हो जाता है। एक मुझे कई लोगों ने पूछा कि ये जो कीटो डाइट है ये क्या है। अच्छा, कीटो डाइट बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। कीटो डाइट आमतौर पे उन पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है जिनको यूरिक एसिड ना हो, जिनको मुख्तलिफ जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो ना हो, उनका बीपी ठीक हो, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री से मतलब जो समझें, इसमें पास्ता नहीं होता, इसमें रोटी नहीं होती, इसमें ब्रेड भी नहीं होता, इस तरह की सारी मैदे से बनी चीज़ें कोई भी नहीं होगी। अब इसका इम्पैक्ट तो होता है अगर आपका जिस्म नॉर्मल है, और अगर आपका जिस्म नॉर्मल नहीं है और पहले से वो बीमारियों का अमाजगा या गढ़ है, तो कीटो के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, ये फिर नुकसान देती है। फिर आपको नॉर्मल डाइट प्लान पे जाना चाहिए। नॉर्मल डाइट प्लान किसी भी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट से बनवाइए जो आपका मिजाज जानती हो, जो आपकी एक्टिविटी लेवल जानती हो, जो आपके कद, वज़न, उम्र के लिहाज से ही बनेगा। मैंने जितने लोगों को डॉक्टर नौशीन को किया है रेफ़र, वो आम तौर पे उनसे सबसे पहले उनकी उम्र पूछती हैं, उनकी वज़न पूछती हैं, उनका कद देखती हैं, उसके मुताबिक फिर उनको वो डाइट प्लान बना के देती हैं। और ये डाइट प्लान 1 माह का होता है। 1 माह के बाद हर सूरत में अगले माह इसको बदला जाता है। यानी एक डाइट प्लान अगर आप मुश्किल यूज़ करते रहो तो 2-3 माह के बाद आपका वज़न तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर कुछ और डेफिशिएंसीज पैदा हो जाएंगी। जैसे आप मुश्किल प्रोटीन खाते 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 बीमार हो जाते हो, मुश्किल आप कोई एक चीज़ खाते खाते बीमार हो जाते हो। आप सोचिए, इवन अगर रोज़ आप चावल खाओ और वो भी सादा, तो आप बीमार हो गए। चावल के साथ आपको दाल भी चाहिए, चावल के साथ आपको सलाद भी चाहिए। वो जो प्लेट है, प्लेटर, वो मुख्तलिफ चीज़ों से भरा होना चाहिए। सिर्फ सफ़ेद चावल आपको और आपके मैदे को बीमार कर देते हैं। किसी भी एक चीज़ की जो ज़्यादती है, एक्सेस है, वो हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। सो ए अच्छे लोगों और ए प्यारे लोगों, अगर आप सूखे सड़े हो या आप मोटे हो और भद्दे लग रहे हो, तो दोनों सूरतों में जिस्म तवाज़न, रूह तवाज़न, ख्यालात तवाज़न, खुराक तवाज़न, आँखों को देखते हुए जो राहत होनी चाहिए खुद आपको, अपने वजूद को और जो आपके प्यारों को, उसमें तवाज़न होगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी। तो ये ख्याल बिल्कुल खाम ख्याल है कि पतला होना, सूखा सड़ा होना कोई सेहत की अलामत है। अगर बच्चियाँ बिल्कुल दुबली पतली हों तो आमतौर पे माँ बनने में दिक्कत होती है, इवन फीड कराने में दिक्कत होती है, इवन प्रेगनेंसी में और बर्थ में दिक्कत होती है। हर चीज़ के लिए जिस्म को खुराक चाहिए होती है, उसकी तैयारी चाहिए होती है, तब जाके वो अपने उन अफ़ाल को, आमाल को परफॉर्म कर सकता है जो उसको नॉर्मल अंदाज में करने चाहिए। और जब ये ज़िम्मेदारी पड़े और उस वक्त आप इस काबिल ना रहो कि उससे पहले वाले 10-20 साल आपने ज़ाया कर दिए हों, तो ज़ाहिर है कि एक नुकसान का सौदा है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।